और मॉर्निंग प्राइम में अब खबर असम से है। यहां बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से कई जिले जलमग्न हो गए हैं और इस वजह से 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां 2.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। 698 जो गांव हैं वहां बाढ़ कहर बनकर टूटी है। कई रिहायशी इलाकों में पानी ने कब्जा जमा लिया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और टाइगर रिजर्व के 233 वन शिविरों में 26% हिस्सा जलमग्न है। असम के मुख्यमंत्री के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हालात से निपटने के लिए हर संभव हेल्प का, मदद का दिलाने का भरोसा दिया है। और असम में बारिश के बाद बाढ़ से कोहराम मचा हुआ है। 14 जिलों में, जैसा हमने आपको बताया, 698 गांवों में बाढ़ का कहर है। काजीरंगा का 26% हिस्सा जो है वो जलमग्न हो गया। बारिश की वजह से उफान पर हैं तमाम जो नदी नाले हैं, वहां पर रिहायशी इलाकों में भी पानी घुस गया है। पीएम मोदी ने सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा से इस पूरे मामले को लेकर बातचीत भी की है। 14 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, 698 गांव हैं जहां बाढ़ का कहर है। तस्वीरें खुद हालात को बयान कर रही हैं। असम में बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से कई जिले जलमग्न हो गए हैं, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य के नदी नाले उफान पर हैं। कई रिहायशी इलाकों में पानी ने कब्जा जमा लिया है। क्या सड़कें, क्या जंगल, क्या मोहल्ले, सब जगह पानी ने ही कोहराम मचा दिया। वन्य जीवों के आवास यानी जंगल का एक बड़ा हिस्सा भी पानी की भेंट चढ़ चुका है। आंकड़ों के मुताबिक ब्रह्मपुत्र और बराक घाटियों समेत असम के 14 जिलों और 698 गाँव में बाढ़ का कहर है, जिसकी वजह से 2.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के 233 वन्य शिविरों में 26% हिस्सा जलमग्न है। असम के मुख्यमंत्री के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हालात से निपटने के लिए हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। और असम के बाद अब बात गुजरात की। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। जूनागढ़ के लोगों को बाढ़ जैसे हालात का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर निचले इलाकों की बात करें तो पानी वहां घुस गया है। जलभराव की वजह से जूनागढ़ के 2 नेशनल हाईवेज ठप हो गए। करीब डिस्ट्रिक्ट की 34 सड़कों पर नदी बहती हुई दिख रही है। 29 गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात करनी पड़ गई हैं। गुजरात में बारिश के चलते सूरत, अहमदाबाद, भुज, वापी और भरूच के कुछ इलाकों में बारिश के बाद जलभराव ने लोगों की दुश्वारियां बढ़ा दी हैं। बेहद मुश्किल में लोग वहां नजर आ रहे हैं। जूनागढ़, अहमदाबाद, गिर सोमनाथ, पोरबंदर, सूरत, वापी, वलसाड, गिरनार पर्वत और राजकोट, ये तमाम जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स और शहर हैं गुजरात के जबरदस्त बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों को खासी मुश्किलों का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। जो दिनचर्या उनकी है और जो जरूरी सामान उन्हें लाना होता है, ऐसे में दिक्कत पेश आ रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को अब उतारना पड़ गया है रेस्क्यू के लिए, लोगों की मदद के लिए। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, सड़कों पर पानी भर गया, सड़कें दरिया बन गई हैं, रेंगता हुआ ट्रैफिक चल रहा है। ये जूनागढ़ की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 नेशनल हाईवे वहां ठप हो गए हैं। 34 सड़कें जलमग्न हैं। 29 गांवों का संपर्क टूटा है। तो ये अलग अलग शहरों में आप देखिए हालात किस तरह से खराब हुए हैं, उसको बयान करती हुई ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। और गुजरात में बारिश के बाद बढ़ी मुसीबत। जूनागढ़ में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जैसा हमने आपको बताया, 2 नेशनल हाईवे ठप हो गए हैं। 34 सड़कें जलमग्न हैं। 29 जो विलेजेस हैं उनका संपर्क टूट गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को तैनात कर दिया गया लोगों की मदद के लिए, लोगों की हेल्प के लिए। तो गुजरात में जबरदस्त मुश्किल में इस वक्त लोग नजर आ रहे हैं। आप देखिए किस तरह से नदियां उफान पर हैं और सड़क पर ऐसा लग रहा है मानो दरिया बह रहा हो। ट्रैफिक एकदम स्लो हो गया, रेंगता हुआ नजर आ रहा है। जबरदस्त तरीके से लोग जो हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें अब तैनात कर दी गई हैं ताकि लोगों का रेस्क्यू किया जा सके। गुजरात में मानसून की दस्तक के बाद कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। जूनागढ़ के लोगों को बाढ़ जैसे हालात का सामना करना पड़ रहा है। निचले इलाकों के घरों में पानी घुस चुका है। सड़क से खेत तक, दुकान से बाजार तक सब कुछ पानी में डूब गया। जलभराव की वजह से जूनागढ़ के 2 नेशनल हाईवे ठप हो गए। करीब जिले की 34 सड़कों पर नदी बहने लगी और 29 गाँवों का संपर्क टूट गया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात करनी पड़ी। गुजरात में कई जिलों में हुई भारी बारिश से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बारिश के चलते सूरत, अहमदाबाद, भुज, वापी और भरूच के कुछ इलाकों में पानी ने कहर बरपा दिया। निचले इलाके तो पूरी तरह जलमग्न हो गए। सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं, जिससे ट्रैफिक और रोज बाहर निकलने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और मुंबई के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। इसके बाद जगह जगह पानी भर गया। इसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में जुलाई के पहले हफ्ते में भारी बारिश होगी।
मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे 72 आवर्स के लिए प्रदेश के लिए बेहद अहम बताया है, क्योंकि तूफानी हवाओं के साथ साथ भारी बारिश हो सकती है। अगले 72 घंटों में मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे, सिंधुदुर्ग, रायगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो इन तमाम इलाकों में जबरदस्त बारिश होगी, ऐसा ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। उधर नेपाल में हो रही बारिश का असर अब बिहार के पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में भी देखने को मिल रहा है। बागमती के साथ साथ बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बागमती के साथ साथ बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और इसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। बूढ़ी गंडक का जलस्तर लगातार बढ़ जाने से सुगौली, पकड़ीदयाल, मधुबन और मेहसी में भी कई जगहों पर जबरदस्त कहर पानी का देखने को मिल रहा है। नेपाल में हो रही बारिश का असर अब बिहार की पूर्वी चंपारण जिले में भी देखने को मिल रहा है। बागमती के साथ साथ बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बूढ़ी गंडक का जलस्तर लगातार बढ़ जाने से सुगौली, पकड़ीदयाल, मधुबन और मेहसी में भी कई जगह पर कटाव जैसे हालात पैदा हो गए। वहीं जल संसाधन विभाग ने अधिकारियों को बाढ़ से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा, क्योंकि मौसम विभाग ने पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं राज्य के अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने का अनुमान है। लोकसभा में दिए गए राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान का कुछ हिस्सा हटाया गया। सत्ता पक्ष के हिंदू न होने के दावे वाला बयान रिकॉर्ड से हटाया गया। लोकसभा में राहुल गांधी के हिंदू धर्म के ठेके वाला बयान रिकॉर्ड से हटा दिया गया। बीजेपी पर नफरत फैलाने वाला राहुल गांधी का बयान हटा दिया गया। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर दिए नमस्ते वाले बयान को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। संविधान की झूठी दुहाई और अग्निवीर योजना पर ब्रेन चाइल्ड वाला बयान भी हटा दिया गया। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह के बयान के कुछ हिस्से हटाए गए। अमित शाह के बयान से हिंसा शब्द हटाया गया। लोकसभा में राहुल गांधी के असली हिंदू वाले बयान पर लगातार घमासान जारी। पीएम ने कहा, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय। अमित शाह ने की माफी की मांग। राहुल के हिंदुओं को हिंसक बताने वाले बयान का विरोध। राहुल गांधी के पुतले फूके गए। राहुल की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग। राहुल गांधी के हिंदुओं पर दिए बयान पर बीजेपी ने देश को गुमराह करने का लगाया आरोप। राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग। राहुल गांधी का स्पीकर ओम बिरला पर पीएम से झुककर मिलने का आरोप। स्पीकर का पलटवार, झुककर बात करना मेरी संस्कृति। राहुल गांधी के इस्लाम में भी अभय मुद्रा वाले बयान का मुस्लिम धर्मगुरु ने किया विरोध। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशी काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने निशाना साधा। लोकसभा में आज शाम पीएम मोदी देंगे जवाब। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम आज शाम 5 बजे देंगे जवाब। राज्यसभा में महापुरुषों की मूर्तियों पर हंगामा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मूर्तियां हटाने का उठाया मुद्दा। किरेन रिजिजू ने कहा, महापुरुषों का अपमान नहीं, सम्मान किया। नीट पेपर लीक मामले